ऐसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथ का जो कि सिलेबस जो है मैथ का हम वो सिलेबस देखने वाले हैं कि हमारे जो 2024 में एग्ज़ाम होगा उसमें किस पैटर्न से हमको क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा या पूछा जाता है। तो हम उसको आज मैथ का टोटली सिलेबस देखने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैथ का सिलेबस जो है उसमें आपको मतलब एकदम ईजी समझिए, मैथ का सिलेबस सबसे ईजी है, ठीक है। मैथ में हमारा हो जाता है 100 नंबर का मैथ हमारा होता है, ठीक है। 100 नंबर का मैथ होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यह 100 नंबर का होता है हमारा। 100 नंबर में 50% हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% हमारा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% हमारा सब्जेक्टिव होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो 50% है उसमें 100 प्रश्न रहता है, ठीक है। 50% जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 100 में हमको 50 का ही जवाब देना है। मतलब यहाँ भी पहले तो 50% ऑब्जेक्टिव हो ही गया, उसके बाद अब फिर जो ऑब्जेक्टिव बचा 50% ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आपको 50 का जवाब देना है, ठीक है। मतलब समझिए तो आप मैथ का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के बढ़िया से आप 50 नंबर 50 में 50 ला सकते हैं। कैसे? तो इसमें नंबर कटने का कोई डर नहीं रहता है। आप 1 नंबर का बनाइएगा, 1 नंबर का आंसर आप अगर देते हैं तो आपको उतना नंबर दिया जाएगा। अब आता है हमारा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में 2 अंक स्तरीय प्रश्न होता है, वह 30 होता है, जिसमें हमको बनाना कितना होता है 15। मतलब सब में समझिए तो 50% है। पहले 3 अंक का क्वेश्चन रहता था, वो नहीं है, अब हो गया 2 अंक का क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बनाना है सिर्फ 15 क्वेश्चन, मतलब आधा बनाना है। और वो भी 15 क्वेश्चन में आपको एकदम इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। खास कोई मतलब इस बार भी देखा गया है कि फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में दोनों लगभग क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। फर्स्ट सिटिंग का तो सबसे इजी क्वेश्चन था 2023 में जो एग्जाम हुआ था। और उसके बाद हमारा बच जाता है 5 अंक स्तरीय प्रश्न, ठीक है। 5 अंक स्तरीय प्रश्न। देखिए इस जो 2 अंक स्तरीय प्रश्न है ना, इसमें बहुपद जरूर पूछा जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने जो बहुपद बताया था जिसमें शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करने का, वो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें तो जरूर रहेगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहेगा, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहता है। तो आपका मतलब 2 अंक स्तरीय प्रश्न ऑल ओवर पूरे बुक से रहता है। सपोज कीजिए कि पूरे बुक से ही रहता है। अब हमारा 5 अंक वाला जो प्रश्न आता है उसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें बनाना सिर्फ 4 है। कितना बनाना है? सिर्फ हमको 4 बनाना है। मतलब समझिए कि टोटली आपको एकदम इजी कर दिया गया सिलेबस को। आप ढंग से अगर पढ़ते हैं, ढंग से अगर सही से क्लास करते हैं आप, तो आसानी से मैथ में आप 100 में आप 98 नंबर तक ला सकते हैं। 98 नंबर आप ला सकते हैं अगर सही से आप अगर क्लास करते हैं और सही से मैथ आप अगर बना लेते हैं। अब आता है 5 अंक स्तरीय प्रश्न। तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न 4 है, जिसमें से आपको 8 है जिसमें से बनाना 4 है। अब 4 में क्या क्या पूछेगा? तो पहला हमारा ग्राफ पूछेगा, ठीक है। ग्राफ एक रहता ही रहता है, हर साल रहता है। रचना से 1 या 2 भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल से क्वेश्चन रहता है। और ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन रहता है। ये 4 क्वेश्चन आपको इससे 110% रहता ही रहता है, हर साल रहता है क्वेश्चन आपका कि ऊंचाई से, ग्राफ से, रचना से, क्षेत्रफल से और ऊंचाई से हमारा 4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। तो और प्रायिकता से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है और भी परिमेय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। तो यही मैथ का आपका सिलेबस था टोटली। मतलब बहुत ही इजी है मैथ। आप ढंग से क्लास करिए और ढंग से पढ़िएगा। आप एनसीईआरटी का जो बुक होता है, इसके लिए बुक हो गया एनसीईआरटी का बुक, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंड का बुक, आलोक का बुक, आप मतलब जो प्रकाशन बुक चाहे बना सकते हैं। मैक्सिमम 10th का बुक मुश्किल से 3 महीना में तो आराम से आप खत्म कर सकते हैं। अगर बढ़िया से, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप बढ़िया से इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए, आपको सिलेबस आशा करता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सिलेबस है मैथ का, ठीक है। और आप लोग पढ़ना भी शुरू कर दीजिए। तो आई होप को आपको यह सिलेबस समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।